हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 के कल जो वीडियो में हमने क्वेश्चंस कवर किए थे वो क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक जो राइट ट्राइंगल होती है, ठीक है जी, ये है राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें यहाँ पे 90 डिग्री होता है। इसके सामने वाली जो साइड होती है उस सामने वाली को वो क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है जी। जो नीचे होता है इसको बोलते हैं बेस, और जो स्टैंडिंग हॉरिजॉन्टली खड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोल दो, हाइट बोल दो, ठीक है, परपेंडिकुलर बोल दो, कुछ भी बोल दो। अब हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्राइंगल, कि ये जो एल्टीट्यूड है राइट ट्राइंगल का ये क्या है, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अपने बेस से कितनी है, 7 सेंटीमीटर लेस है। तो अगर हम बेस को क्या मानेंगे, x मानेंगे, ठीक है। तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड को हम क्या लेंगे, x माइनस 7, क्योंकि बेस से कितनी कम है वो, 7 सेंटीमीटर। और हमें हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे कैसे इसे, तो लेट द बेस ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, उसको क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। अगर बेस को x लिया तो जो एल्टीट्यूड होगा, एल्टीट्यूड क्या बनेगा, x माइनस 7, क्योंकि अभी बताया था कि एल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस है उससे बेस से। और हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है हमें, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अब आपको पाइथागोरस फॉर्मूला पता ही है, ठीक है, नहीं पता तो देख लीजिए। बाय पाइथागोरस थ्योरम कह लो, जब पाइथागोरस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है जी। ये जो बेस है इसका स्क्वायर प्लस ये एल्टीट्यूड कह लो, परपेंडिकुलर कह लो, इसका स्क्वायर, दोनों का एडिशन किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। अब बेस कितना दिया हुआ है, एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो गया। परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड कितना है, x माइनस 7, उसका होल स्क्वायर हो गया। और हाइपोटेन्यूज कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर आ गया प्लस यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है, b स्क्वायर। तो यहाँ पे a कितना है, x, और b कितना है 7। तो पहले a का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ पे कितना है 2 इंटू ए एक्स है, b कितना है 7, तो कितना बन गया माइनस 14x। और इसके बाद प्लस b का स्क्वायर करना है, b का स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू किसके हो गया, ये 0 के। आगे सिंप्लीफाई करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x, जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कितना आ जाएगा 120 विद माइनस साइन, क्यों, क्योंकि 169 किसका है, माइनस का। अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे, उससे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इन तीनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स किसके साथ डिवाइड करेंगे, 2 के साथ। अब इसको 2 के साथ डिवाइड करा, एक्स स्क्वायर, इसको 7x माइनस ये कितना रह गया 60 इक्वल्स टू किसके आ गया 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 इंटू ये कितना है कांस्टेंट टर्म माइनस 60, तो हमारे बन गया माइनस 60 आ गया। मल्टीप्लाई करके हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करके चाहिए माइनस 60 और प्लस करके कितना चाहिए माइनस 7। तो पहले क्या करते हैं हम 60 के फैक्टर्स बना लेते हैं, 2 30 आ गया, 2 15 आ गया, फिर 3 पे करेंगे 5 आएगा, 5 पे करेंगे 1 आएगा। अब इसके फैक्टर्स बनाते हैं, 7 चाहिए हमें माइनस का, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, इनको मिला के कितना आ गया अपना 12, और ये कितना है 5। और 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा, और मल्टीप्लाई करके तो 60 आना ही है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, 7 किसका चाहिए, माइनस का, तो यहाँ क्या आएगा माइनस 12 और प्लस का 5 का, तब ये माइनस 7 बनेगा, और मल्टीप्लाई भी होगा माइनस 5 माइनस 12 प्लस 5। तो ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 7x की जगह पे क्या लिखेंगे माइनस 12x प्लस 5x, आगे क्या है माइनस 60
इक्वल्स टू किसके है, 0 के। फर्स्ट टू इनमें से कॉमन लेंगे, टर्म्स में से x कॉमन आ गया, x माइनस 12 प्लस इनमें से कॉमन लेंगे, क्या आएगा 5, तो ये कितना आ गया x माइनस 12 इक्वल्स टू किसके आ गया 0, क्योंकि 12 5 का क्या होता है 60। अब x माइनस 12 एक फैक्टर बन गया और x प्लस 5 दूसरा फैक्टर बन गया। x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 करेंगे, x किसके इक्वल आ गया 12 के। x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 करेंगे, x कितना आ गया -5। अब यहाँ पे x है क्या, है ना, ये ध्यान देना है। x किसको लेट किया था हमने, जो बेस है राइट एंगल ट्राइंगल का उसको x लेट किया था, और जो साइड होती है वो कभी भी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, इसलिए इसको तो छोड़ ही देंगे। तो हमारा जो बेस आ गया वो क्या था x, तो वो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। और जो हमने एल्टीट्यूड था, एल्टीट्यूड कितना था x माइनस 7, क्योंकि बोला था कि एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो x में से 7 मीन्स 12 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ये था हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 5। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से समझिएगा। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। मतलब एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, उसमें क्या बोल रहे हैं कि एक इंडस्ट्री है जो कुछ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है एक दिन में। मान लीजिए 10 आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है, एक दिन में 10 आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब जैसे ये 10 आर्टिकल्स एक दिन में प्रोड्यूस करे, तो एक दिन में मान लो उन्होंने एक आर्टिकल प्रोड्यूस किया, तो कहते हैं कि कॉस्ट क्या है प्रोडक्शन की एक आर्टिकल की रुपीज़ के अंदर वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ये क्या लिया था हमने, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। इससे क्या बोल रहे हैं, इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ध्यान से देखिए, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स 10 है, उसके ट्वाइस से 3 मोर, ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स 10 है, उसके ट्वाइस से 3 मोर। ये हो गया। आगे कह रहे हैं पहले इतना करते हैं, ठीक है, पहले इसको देखते हैं फिर आगे समझेंगे। हमने फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स। मतलब ये जो हमने माना था नंबर ऑफ आर्टिकल्स 10, इसको फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल में कितने आर्टिकल्स एक दिन में बनते हैं और उन आर्टिकल्स की कॉस्ट कितनी है, ये भी हमने फाइंड आउट करना है, मतलब ये वाली चीज़। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें दी हुई है, टोटल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दी हुई है वो कितनी दी हुई है 90 दी हुई है। और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, जो हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं उन्हें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, जो एक दिन एक आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और वो किसके इक्वल दी हुई है 90 के इक्वल दी हुई है। ध्यान से देखिएगा, तो हम क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन ईच डे। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हुए x। तो सेकंड हम क्या करेंगे, कॉस्ट। अब क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब कितनी थी कॉस्ट, अभी मैंने बताया, मान लो नंबर ऑफ आर्टिकल्स 10 है तो कॉस्ट कितनी है, ट्वाइस उसकी और 3 और ऐड करना है। जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स x हैं उसकी ट्वाइस और उसमें क्या ऐड करना है, 3 ऐड करना है। ये क्या है, कॉस्ट है, कॉस्ट मीन्स रुपीज़ के अंदर है, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दी हुई है। क्या दी हुआ है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी दी हुई है, ₹90। अभी मैंने बताया टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलती हुई है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने एक आर्टिकल जो है नंबर ऑफ आर्टिकल्स x लेट किया, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमने, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल के साथ, मतलब 2x + 3 के साथ, और किसके इक्वल आएगा ये 90 के इक्वल। अब x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² प्लस x को 3 से करेंगे 3x इक्वल्स टू किसके आ गया 90 के। अब इसको 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू क्या आएगा 0। अब देखो x² का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है 2, ठीक है, इनटू क्या आएगा कांस्टेंट टर्म -90, ये कितना आ गया -180। अब पहले 180 क्या बना लेते हैं, फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 पे करेंगे 90, 2 पे करेंगे 45,
5 पे करेंगे 9 3 3 3 1। अब हमें क्या चाहिए, 2 को मल्टीप्लाई करके चाहिए -180 और 2 नंबर्स को प्लस करके क्या चाहिए हमें 3। तो बनाते हैं, क्या बनेगा देखो, 2 to the 4, 4 into 5 20, 3 into 3 9, ये तो बनता नहीं है। तो और कैसे करके देखते हैं, 2 to the 4, 4 into 3 12 और 5 से 15, ठीक है। 12 और 15 ले सकते हैं। 12 और 15 से क्या होएगा, उनका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, लेकिन 3 किसका चाहिए, प्लस का। तो 15 प्लस का और 12 माइनस का, क्योंकि इनसे 3 प्लस का आ जाएगा ना। तो 15 और -12 क्या बन गए हमारे, फैक्टर्स बन गए। ये है 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू क्या आ गया 0। अब इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं टर्म्स को, ताकि कॉमन निकल सके, ठीक है। 2x² माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब इनमें से कॉमन निकल सकता है, 2x कॉमन लिया, ये आ गया x माइनस 6 प्लस यहाँ पे 15 कॉमन लिया, यहाँ क्या आएगा x माइनस कितना आ जाएगा जी 6 इक्वल्स टू क्या आ गया 0, ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं हम, अब आगे क्या होगा हमारा, x माइनस 6 एक आ गया और 2x प्लस 15 दूसरा आ गया फैक्टर। अब x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 करेंगे, x किसके इक्वल आ गया 6 के। अब 2x प्लस 15 को 0 के इक्वल आएंगे, तो 2x इक्वल्स टू -15 और x किसके इक्वल आ गया -15/2। अब हमारा x क्या था, ध्यान से देखिए, x था नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स, और नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स जो है वो कभी भी माइनस में तो हो ही नहीं सकते। तो x क्या लेंगे 6। तो हमने क्या निकालना था, नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स, और नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन ईच डे x थे, वो कितने आ गए 6। और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी निकालना है हमने। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी थी 2x प्लस 3, तो ये हो गया 2 इंटू 6 प्लस 3, 2 इंटू 6 12 प्लस 3, वो कितनी आ गई ₹15। ठीक है जी, क्लियर हो गया। आज ये एक्सरसाइज ख़त्म होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी वो है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है, जिसको कल करेंगे। उसको समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन आ सके अगली वीडियो का। थैंक यू।